कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं इमरजेंसी। तो इमरजेंसी जो होती है 3 तरह की होती है, दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और जो होती है फिनेंशियल इमरजेंसी। तो आज हम बात करेंगे 356, दैट इज़ स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी का मतलब होता है कि ऐसी इमरजेंसी जो कि स्टेट में लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? या तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट के गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करता है कि जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो जो है फेल हो गई है, या फिर राष्ट्रपति खुद अदरवाइज जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है और उसको लगता है कि स्टेट में ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई है, ऐसी कंडीशन आ गई है जैसे जहाँ पर स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो है वो रन नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर फिर जो है राष्ट्रपति जो है स्टेट इमरजेंसी लगा देता है अंडर आर्टिकल 356 का 1 में। कैसे लगाएगा? प्रोक्लेमेशन करके, प्रोक्लेमेशन जो कि नोटिफिकेशन में प्रोक्लेमेशन लगाएगा और बोलेगा कि भाई इस स्टेट में जो है, पर्टिकुलर स्टेट में है जो स्टेट इमरजेंसी लग गई है। अब अगर उस इमरजेंसी को वापस सस्पेंड करना है या रिवोक करना है तो आर्टिकल 356 का सब क्लोज 2 में अगेन सबसिक्वेंट जो है प्रोक्लेमेशन ला करके और उस इमरजेंसी को जो है रिवोक कर सकते हैं वापस। तो दो प्रोक्लेमेशन हो गया। नंबर 1 तो ये है कि पहले राष्ट्रपति खुद प्रोक्लेमेशन ला के इमरजेंसी लगाएंगे और दूसरा अगर रिवोक करनी है तो वो कर लेंगे। कोई भी इमरजेंसी जो होती है वो 2 महीने तक चलती है। बाद में अगर उसको जो है अप्रूव कर दिया जाता है हाउस ऑफ, मतलब दोनों हाउस जो पार्लियामेंट के हाउस होते हैं ना, दैट इज़ राज्यसभा और लोकसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस से अगर उसको फिर से अप्रूव कर दिया जाता है तो ये 6 महीने तक की हो सकती है। अगर कभी ऐसा होता है कि पार्लियामेंट का एक हाउस जो होता है अपर हाउस वो जो सेशन में नहीं होता है या जिसका डिजोल्यूशन हो जाता है, तो फिर अगर सिर्फ राज्यसभा उसको पारित करती है तो उसकी जो अवधि होती है 30 दिन होती है। जब से पहली बार फिर से वो जो है उसकी सिटिंग नहीं हो जाती, वहाँ से उसकी 30 दिन होती है। बाद में इसमें और भी प्रोविजन है कि 6 मंथ तो चलेगी, लेकिन अगर इसको और आगे बढ़ा दिया जाए तो ये जो है 3 साल तक रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकती है। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट की रिसिप्ट पे इमरजेंसी नहीं लगती और राष्ट्रपति का अदरवाइज सेटिस्फेक्शन होता है तब लगती है। तो यहाँ पर बताया कि सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है। तो सेटिस्फेक्शन का मतलब यहाँ होता है पर्सनल सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होता है। सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि कैबिनेट का जो है उसमें निर्णय होना चाहिए। सारे कैबिनेट जब तक लिखित में न दे तब तक स्टेट में इमरजेंसी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर होना चाहिए कैसा सेटिस्फेक्शन, सच में भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हुई होनी चाहिए और कैबिनेट मंत्री की वो मतलब कॉन्फिडेंस में लेके उनकी राय लेने के बाद ही इमरजेंसी लगती है। होता यह है कि लेजिस्लेचर के सारे पावर जो है यूनियन के पार्लियामेंट में निहित हो जाते हैं, गवर्नर के पावर राष्ट्रपति में निहित हो जाते हैं और अब जो भी डिसीजन होगा वो लेगी पार्लियामेंट लेगी। तो ये कुछ इसके कारण हैं जो प्रोक्लेमेशन के बाद ये सब किया जाता है।